let us continue. Different shapes of the moon that we can see from the earth. This is called as phases of the moon. And why these phases of moon occur? Yes, Kanishka? आप डेली मून का एक डिफरेंट शेप देखते हो ना, क्यों? वाई? रीजन क्या है उसका? आपको भी डिफरेंट में क्वेश्चन है। रॉन्ग। नहीं जी। So children, this is called as due to the revolution of the moon, different phases of moon are occurring. ठीक है? Basically, we have done two types of phases. Number one is waxing phase. Waxing phase means increasing the lighted part of the moon. लाइटेड पार्ट मींस वो वाला पार्ट जो हम देख रहे हैं ना मून का, वो इंक्रीज होता है। क्लियर? इंक्रीजिंग लाइटेड पार्ट ऑफ द मून इज कॉल्ड एज वैक्सिंग फेज ऑफ द मून, और वेनिंग फेज होता है डिक्रीजिंग द लाइटेड पार्ट ऑफ द मून। ठीक है, ये इंक्रीजिंग होता है, ये डिक्रीजिंग है। रिमेंबर किया हुआ है? ये नोट डाउन करो। आफ्टरवर्ड वी विल गो फॉर द डायग्राम्स ऑफ द, कौन से डायग्राम्स करने हैं? फेजेस ऑफ द मून। एंड आई सपोज ऑल ऑफ यू हैव डन द 5 फेजेस ऑफ द मून। यस, फर्स्टली आई विल रिप्रेजेंट इट विद द बॉक्स। ये बॉक्स मैंने इसलिए बनाया है ताकि वो मेरे स्पेस के पोर्शन को रिप्रेजेंट करे। हाँ जी, बॉक्स बना के ही आपका डायग्राम क्लियर होता है बेटे। फेजेस ऑफ मून जो है आपका वो क्लियर ही बॉक्स में होता है। बॉक्स मींस स्पेस, कि जितना आपको दिखाई दे रहा है। 5, हमने 5 फेजेस ऑफ मून बनाने होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे नहीं लगता आगे दिखाई नहीं दे पाएगा, इसलिए मैंने थोड़े छोटे ही ड्रॉ किए थे। राइट, अब एक लास्ट आई विल ट्राई कि मेरा यही बन जाए। Like this. तो फर्स्ट फेज ऑफ मून में यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, इट शुड बी डॉटेड। ठीक है, तो जो डॉटेड वाला है इसको हमने क्या रिप्रेजेंट करना है? न्यू मून मींस, अब डेफिनेशन जो है न्यू मून की वो आप यहीं से उठाओगे। ठीक है, डेफिनेशन यहीं से उठाओगे। तो न्यू मून क्या होता है? व्हेन वी कैन नॉट सी द मून इन दिस स्पेस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज न्यू मून। जब हमें मून दिखाई ही नहीं देता, मून है ही नहीं है, उसको हम कहते हैं न्यू मून। क्लियर? हाँ जी, वैसे बना लो। ठीक है, अगर आपने किसी और वे में लर्न किया हुआ है, आफ्टरवर्ड्स हाँ जी, यू कैन यूज द कंपास, यू कैन यूज द स्केल, नो मैटर। ठीक है, और उसके बाद क्रीसेंट स्टार्ट फ्रॉम विच वर्ड? क्रीसेंट कौन से वर्ड से स्टार्ट होता है? सी। तो सी वाला मून हमारा क्रीसेंट मून। ठीक है बेटे, बी केयरफुल। डायग्राम्स में बार बार आपको बोला जाता है काइंडली डू नॉट यूज द ब्लैक पेन। ठीक है, ब्लैक पेन ब्लैक स्केच में ही यूज करना। क्रीसेंट मून के बाद थर्ड वाला मून कौन सा होता है हमारा? हाफ मून। और हाफ मून की डेफिनेशन क्या होगी? When we can see only half of the moon in the sky. हाँ जी, wrong. That is called as eclipse. जब मून अर्थ और सन के बीच में आता है तो और सोलर एक्लिप्स होता है। हाँ हाँ, आप सिंपली इसको ये भी लिख सकते हो, when we can see half of the moon, right? बेटे कैमरा में आपके बोर्ड की विजिबिलिटी लिमिटेड है, दैट इज व्हाई मेरे डायग्राम बिट शॉर्टर है। ठीक है, गिब्बस मून क्या होता है? व्हेन यू कैन सी मोर
So this is your gibbous moon. Here, at last, you all are having full moon. When we can see the complete rounded moon, that is called as full moon. Children, I hope it is clear. Phrases, they are all revised. You can ask the query and I will give you 1 minute to revise. Yes, Kritagya, please. Good morning, ma'am. Ma'am, I wanted to ask कि मैम हम crescent moon की definition एग्जाम में ये भी लिख सकते हैं when we can see when we can see the moon when we can see less moon from half moon. Anji, less than the half moon. Like, when we can see the moon which is less than the half moon. Okay? okay, ma'am. Else, any doubt to anyone? Okay, I hope all the doubts are clear. So children, you will kindly check. I will give you 1 minute to complete. Afterwards, we will move to the next topic, that is landing on the moon. Children, let us continue further. I hope all of most of you have drawn it. Okay, कोई बात नहीं आप करो. Till then, we will discuss another part, that is landing on moon. Hurry up. Yes, landing on moon. Yes, children, there are few of the basic questions. Can you name the first man to land on moon? Very good. Everyone remember Neil Armstrong. And there are two another person. Yes, Adrian Aldrin and Michael Collins. Adrian Aldrin and Michael Collins. हाँ जी. Can you name the spacecraft that take them to the moon? It is Apollo 11. वो Apollo 11 में गए थे. ठीक है? And on which day? 20 जुलाई को किसी का बर्थडे भी होता है? नहीं. चलो, anyhow. This is a memorable day. On that date, they reached there on the moon. ठीक है? 20 July 1969. It is not visible here. तो मैं नीचे लिख रही हूँ. 20 July 1969. So this is a memorable day of in the space research of the world. जब actually किसी human being ने moon के ऊपर कदम रखे. ठीक है? Perhaps it has been said कि आज भी उनके footprints वहाँ पे मौजूद होने चाहिए. I haven't gone and seen there. Whenever I will go, I will definitely send you the message. Okay? And if you guys have got the chance to go, then call me over there. Okay? When I will reach, I will arrange for the network. But however, you guys are having a chance. Do your efforts. You can reach over there. It is not too tough. Okay. On moon. Radhika ji, on moon. Yes, children. Is landing clear? Next, we will move to the next topic, that is eclipses. ठीक है? Eclipses क्या होते हैं? Okay, what do we call it in Hindi? हिंदी में इस वर्ड को क्या बोलते हैं? ग्रहण, है ना? तो why these eclipses occur? जी हाँ जी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण means solar eclipse and lunar eclipse, correct. And what do we call eclipses? In simple language, if you are having a question, beta, define eclipses. Or what are eclipses? Then what will you write?
Do not speak like this. Wrong. Kindly please don't say ma'am. Yes, it is the shadow of earth or the moon. ठीक है? Shadow of earth or moon on each other due to the sunlight. Sunlight के कारण जो shadow होती है ना अर्थ की या मून की, this is called as eclipse. ठीक है? And how many kinds of eclipses are there? 2. कौन सी? सोलर eclipse and lunar eclipse. पता ना सबको? Yes. पेपर में कर लोगे अगर आप? Yes. So that is called as eclipses. Let us first draw the diagram of कौन सा? Lunar. चलो पहले lunar का करो. Otherwise you सोलर लगाने लगी थी. पहले lunar eclipse होता क्या है? It is the shadow of earth on moon. बेटे मून के ऊपर होती है. Due to the sunlight, when sun, earth and moon are in straight line. देखो lunar का मतलब मून. मून की शेडो कब पड़ेगी? मून पर शेडो कब पड़ेगी? जब अर्थ बीच में आ जाएगी. सन की रेस मून पर नहीं पड़ेगी. मीन्स इट शुड बी लाइक दिस. देखिए आई विल अगेन सी. अगर आपको डायग्राम सही बनाना है कोशिश करो कि डायमेंशंस ठीक रखो. सन को अर्थ और मून से बड़ा बनाना डायग्राम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. जो सन आप ड्रॉ करोगे ना इसको अर्थ और मून से बड़ा बनाना डायग्राम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा. It's okay. ठीक है. This is sun. Okay जी. नहीं. Sun and this sun और सेंटर में क्या होना चाहिए? अर्थ है ना. तो अर्थ हमारी कौन से कलर की है? ठीक है. दिस इज योर. So Raghav, have you drawn it? This is earth. बेटे मैं अर्थ को भी लेबल नहीं कर रही हूँ. लेबल में बाद में करूंगी अदरवाइज आपको लाइंस क्लियर नहीं होंगी. ठीक है. और उसके पीछे होता है मून. और दिस इज योर सोलर एक्लिप्स. सॉरी लूनर एक्लिप्स. मीन जब सन, अर्थ एंड मून तीनों चीजें एक लाइन में आती है. इसमें अर्थ सेंटर में होती है. दैट इज कॉल्ड एज लूनर एक्लिप्स. ठीक है. और इसके बाद बेटे लाइंस में कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है. Those who are having doubts, kindly please check the lines now. So children, now what you will have to do, you simply have to mark a dot over here. और इस डॉट से स्टार्ट करके आपने अर्थ की अपर पोर्शन को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है. हार्डली मैटर्स ये आपके मून को टच करती है या नहीं करती. इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मून को टच करके जाती है देन ऑल्सो इट्स ओके. अगर मून को नहीं टच करती देन ऑल्सो इट्स ओके. कोई फर्क नहीं पड़ता. कर रही है तो भी घबराना नहीं है कि मैम कुछ गलत हो गया. सिंपली एक लाइन ड्रॉ करो एवरीवन. एंड इन द सेम मैनर नीचे से अर्थ के नीचे वाले पोर्शन को टच करो. ठीक है. और बेटे एरोस जरूर ड्रॉ करने हैं. एरोस का पर्पस क्या है? व्हाट इज द रीजन ऑफ द एरोस?
Arrows actually बताते हैं कि yes, direction of sunlight. They actually tell the direction of sunlight, so you must draw the arrows. और एग्जाम में arrows के extra marks होते हैं, including labelling. Labelling में arrows भी count होते हैं. I suppose maximum of you have drawn this. ये 2 lines हो गई draw? Yes. Okay. Afterwards, what you all will have to do? You all will have to start from here and draw the lines touching the upper surface of the earth. The नीचे वाले पॉइंट से अपर सरफेस को टच करके लेके जाओ. ठीक है. और इसके अपर सरफेस से लोअर सरफेस को टच करके लेके जाओ. So that is your complete diagram of the lunar eclipse. इसमें बेटे आपके 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं. फर्स्ट ये वाला पार्ट, ये देखो आप कहीं से कोई भी रे ऑफ लाइट ले आओ, यहाँ पे इस पोर्शन में वो रे ऑफ लाइट नहीं आती. इस पोर्शन में सन की रेज नहीं पहुंच रही है, तो यहाँ पे कंप्लीट डार्कनेस होगी, पूरा का पूरा ब्लैक होगा. That is why it is called as umbra. ठीक है. बेटा मून से आगे कहाँ जाएगी? वहाँ पे लाइट पहुंची, यहाँ पे तो लाइट है ही नहीं. आप मून के आगे कैसे भेजो? तो बता, ये वाली लाइट है, ठीक है. सपोज यहाँ से रेज आ रही है, यहाँ से निकल रही है. हाँ जी, ठीक है. That is called as. जरूरी नहीं है टच कर रही है तो भी ठीक है, नहीं कर रही तो भी ठीक है. आपने स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है. ठीक है. तो बिल्कुल सेंटर वाली 2 लाइंस के बीच वाला पार्ट होता है अम्ब्रा, और ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन शेड दे रही हूँ सो दैट इट विल बी क्लियर. ठीक है. ये वाला, यहाँ पे सन की लाइट तो आती है पर बहुत कम. ठीक है. हाफ ऑफ द सन रेज. ये वाला पार्ट होता है पेनम्ब्रा. ओके, दिस इज कॉल्ड एज पेनम्ब्रा. इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है. इंक्लूडिंग द लेबलिंग पार्ट, you must all have to mention sun, earth and moon, then arrows that represent the direction of sunlight, then umbra and penumbra, right? And diagram should be drawn by using scales. It should be new. Okay, you will color the diagram neatly. However, you cannot use black pen or black sketch. Is it clear? So I hope it is clear. Take 2 minutes to complete this diagram and I will take out the quiz. Children, lunar eclipse I hope सबको clear हो गया. Lunar eclipse क्या होता है? ये शेडो होती है किसकी? अर्थ की. कहाँ पड़ती है? मून पर. Due to the sunlight. कब? जब सन, अर्थ और मून they 3 come in a one straight line. Clear? और solar eclipse क्या होता है बेटा? Solar eclipse होता है when moon is in center. I hope all it is clear to all. Rest we will do in the next lecture. ठीक है. All the best children. Bye bye.